जैसे ही राम जी का आगमन हुआ, राम जी अभी वयस अवस्था में, कुमार अवस्था में है, पर उनके रूप की कांति, उनके नेत्रों का आकर्षण और उनके रोम रोम के प्रति ऐसी 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 आकर्षण की स्थिति बन जाती है सबकी कि राम जी के आते ही सब खड़े हुए। ये बात तो समझ आती है, पर विदेहराज जनक जी भी खड़े हो गए और जनक जी खड़े होकर ये पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं खड़ा क्यों हो गया हूं। राम जी के रूप को देखकर के अपने आप खड़े हो गए सब अपने स्थान पर, और सबके नेत्र, सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए, मानो उस समय कोई कुछ बोल भी रहा हो तो किसी को सुनाई नहीं दिया। सारी इंद्रियां केवल राम जी का दर्शन कर रही हैं। जनक जी स्वयं से पूछ रहे हैं, ये तो छोटा बालक है, ये तो अभी कुमार बालक है, मैं इनको देख के खड़ा क्यों हो गया? इनमें कोई तो बात है, इस बालक में कुछ तो दिव्यता है, कुछ तो श्रेष्ठता है जो मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया। सब खड़े हो गए, पूरी सभा मानो राम जी ने अपनी ओर खींच ली। विश्वामित्र जी ने तुरंत इशारा किया और दोनों राम और लक्ष्मण को अपने पास बुला करके बैठाया। दोनों भाइयों को देख करके सब आनंदित हो गए। जनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों बालक, इनका परिचय देते हुए कहा, बोले भैया ये दशरथ जी के दोनों लाला हैं, रामभद्र हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि यह सुनकर के विदेहराज जनक जी को मीठी ईर्ष्या होने लगी दशरथ जी से, और मानो विधाता को कोसते हुए एक बार को जनक जी कह रहे हैं, इतने सुंदर बालक, इतने सकुशल बालक, ऐसे योग्य बालक जिनके देखने मात्र से उनके गुण प्रकट हो जाते हैं। अरे दूसरों के बालक के तो गुण पूछने पड़ते हैं, पर राम जी का स्वरूप ऐसा है कि कुछ पूछे नहीं, केवल देखते रहो। ऐसा आकर्षण, ऐसे सुंदर बालक तो हमारे जनकपुर में होने चाहिए थे, हमारे घर में होने चाहिए थे। अरे विधाता आपने भी क्या किया है, दशरथ जी के यहाँ भेज दिया इनको। ये बालक तो हमारे यहाँ जन्म लेते तो आनंद ज्यादा होता। लेकिन तभी मानो जनक जी के भीतर से आवाज आने लगी, अब पुत्र तो नहीं बन पाए मेरे, लेकिन हे विधाता ऐसी करुणा करना, ऐसी कृपा करना, कोई तो संबंध इनसे बन जाए, ये किसी रूप में तो मेरे हों, ताकि इनको मैं अपना कह सकूं। अभी तो मन में भाव यही आ रहा है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, पर ऐसा कोई योजना हे विधाता बनावे कि इस जन्म में मैं किसी रूप से तो इनको अपना बता सकूं। स्पष्ट ये भी नहीं कहा कि सीता जी के लिए इनका भाव आवे, पर किसी ना किसी संबंध से तो ये मेरे हों। हे विधाता ऐसी कोई योजना बनाना। ऐसा राम जी का रूप है, सब उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। सुंदर रूप देख करके सब आनंदित हो गए। तभी विश्वामित्र जी से विदेहराज जनक कहते हैं कि भगवान आप इस वन में बैठ गए आकर के, कृपा करके आप भीतर चलिए ना नगर में। और नगर में एक सुंदर स्थान है, सुंदर सदन, जहां मेरी पुत्री सीता रहती है। सुंदर सदन की खासियत ऐसी है कि वो मौसम के अनुरूप पूरा सदन निर्मित होता रहता है। सर्दियों में गर्म हो जाता है, गर्मियों में ठंडा पड़ जाता है, जब इच्छा होती है तब वर्षा हो जाती है, जब इच्छा होती है मीठी ब्यार बहने लगती है। ऐसा सुंदर सदन है। मैं सीता को कहूंगा वो कुछ दिन हमारे भवन में रहेगी। आप लोग आए हैं, आपके आने से उस सदन की और महिमा बढ़ेगी, आप कृपा करके उसमें विराजमान हो जाओ। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुमाला। विश्वामित्र जी कहने लगे, नहीं हमको तो यही सुख है। तो जनक जी ने मानो ऐसा भी कहा, आपको तो अभ्यास है वन में रहने का। दशरथ जी के दोनों कुमार आए हैं, कल को लौट करके जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम तो वन में ही रहे। अरे एक राजा का धर्म होता है कि दूसरे राजा के आए हुए लोगों का उत्तम सत्कार करे।
और साथ में मुनि भी पधारे, तो हमको ये सौभाग्य दीजिए, आप कृपा करके वहीं चलें। आहा। जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने सिर हिलाया, बोले चलें गुरु जी, इतना कह रहे हैं तो। और दोनों राम जी और लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र सुंदर सदन में पहुंचे। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, बोले भैया हमको तो नगर देख करके इतना अच्छा लगा कि हमारा मन हो रहा है हम फिर से देखने के लिए जाएं, पर हमको बहुत संकोच हो रहा है, हम गुरु जी से कैसे कहें। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त वशल हिये उलसानी। राम जी लक्ष्मण जी की मन की गति जान गए और जान करके तुरंत गुरुदेव से जाकर के कहने लगे, गुरुदेव मैं तो ठीक हूं, पर लक्ष्मण का बहुत मन हो रहा है नगर भ्रमण करने का, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा लाऊं। गुरुदेव ने जैसे ही सुना, कहा जाओ रामभद्र। और यहां पर कहा भी है क्या, नगर दर्शन करने मत जाओ, नगर के लोगों पर कृपा करने जाओ, नगर के लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करने जाओ। बड़भागी होंगे वे लोग जिस मार्ग से आप निकलेंगे, आपके रूप का दर्शन करके सब आनंदित हो जाएंगे। राम लक्ष्मण जैसे ही निकले हैं महाराज नगर भ्रमण के लिए, ऐसा वर्णन करते हैं अटारियों पर लोग खड़े हो गए, बालक आगे आगे दौड़ करके सबको संकेत करते जा रहे हैं, 2 राजकुमार आ रहे हैं, जल्दी निकल करके आओ, उनका रूप देखो। जो एक बार राम जी को देख लेता है दौड़ करके घर में जाता है, बाकी के बैठे हुए लोगों को उठा करके लाता है, जल्दी आओ, 2 ऐसे कुमार बालक हमारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कभी देखे नहीं। सखियां सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के राम जी के रूप को देख रही हैं और कई सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं, हमारे जनक जी ने सीता जी के ब्याह के लिए गलत निर्णय ले लिया। क्या गलत निर्णय ले लिया? बोले धनु यज्ञ का कार्यक्रम करा दिया, धनुष को जो तोड़ेगा वही ब्याह करेगा। अब ऐसे कुमार बालक ये तो बेचारे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे और सीता जी के पूरे योग्य लग रहे हैं। राम जी को देख करके कई सखियां अपनी अटारियों से ही चर्चा कर रही हैं और विधाता से प्रार्थना कर रही हैं, हे विधाता, या तो इनका सीता जी से ब्याह हो जाए, नहीं तो हमारे नगर में किसी से भी इनका ब्याह हो जाए, पर हो जाए हमारे नगर में। किसी सखी ने आगे पूछा, ये क्या बात हुई? सीता जी से ब्याह हो जाए ये बात समझ में आती है, लेकिन तुम कह रही हो किसी से भी हो जाए, उससे तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? बोले अरे सीता जी से ब्याह हो ये तो प्रथम इच्छा है, पर सीता जी से नहीं हुआ तो किसी और से हो जाएगा, तो उस बहाने ये दोनों नगर आते रहेंगे और जब जब आएंगे तब तब हमको दिखते रहेंगे। इसलिए हम कह रही हैं, हे विधाता, इनका विवाह हमारे नगर में ही हो जाए। राम जी के उस रूप को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं।